हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। आज मेरे साथ सुभाष जुड़ा है जिसका सिलेक्शन बीए एलएलबी असम यूनिवर्सिटी में हो गया है। तो सुभाष, पहले तो बहुत बहुत बधाई। क्या फीलिंग अभी हो रही सुभाष, कैसा लग रहा है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा एडमिशन बीएलएलबी असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया है। हम्म। जी जी। अच्छा सुभाष, तो यूनिवर्सिटी में विजिट होना हुआ? जी सर। यूनिवर्सिटी में अभी जाना हुआ, यूनिवर्सिटी को देखा, कैसा महसूस हो रहा है यूनिवर्सिटी के विषय में, क्या सर लग रहा है? अभी तो हम यूनिवर्सिटी गए नहीं हैं क्योंकि अभी वहाँ पे अच्छा। एडमिशन चल रहा है सर। ओके। जी जी। तो अच्छा सुभाष, क्या है अपने विषय में थोड़ा बताओ। कैसे थे पढ़ने में, बहुत तेज़ थे पहले से ही या फिर कैसा बैकग्राउंड रहा है अभी तक का? नहीं सर, पहले तो मैं क्लास 10 तक अच्छा खासा पढ़ता नहीं था। जब हाँ हाँ। मैं 11 में गया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं जब पहले तो 10 तक गांव में ही पढ़ा, 11 में जब मैं शहर में आया पढ़ने के लिए चंदौली में, तो वहाँ पे हम्म। मैंने देखा कि एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी है, डीएम साहब आ जा रहे हैं, काफ़ी रुतबा है। तो हम्म। मुझे भी लगा कि अब आगे पढ़ना है, मुझे भी अपने ज़िंदगी में कुछ करना है। हम्म। तो इसलिए सर मैंने अच्छे से पढ़ाई किया। और फिर हम्म। एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा था तो मैंने सामने देखा कोर्ट, चंदौली में एक कोर्ट है, वहाँ पे काफ़ी वकील थे। फिर मैं हम्म। अंदर गया घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ पे जो सीजीएम कोर्ट के जज थे वो हम्म। लोग थे। तो उनको देखकर मुझे काफ़ी इम्प्रेशन मिला कि मुझे भी अपने ज़िंदगी में अब जज ही बनना है। हम्म। जी जी। तो इससे पहले यही होता था कि घर रहते तो क्रिकेट वगैरह हो जाता था, बाकी ऐसे ऐसे समय पास हो जाता था, है ना, जी हाई स्कूल जी तक। जी। उसके बाद जी से धीरे धीरे जब यहाँ चंदौली आना हुआ तो फिर लगा कि भाई मुझे भी कुछ करना जी जी, चाहिए। अपने जीवन में कुछ करना है। तो सुभाष, ये गैप भी था कि इंटर के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो गए? नहीं नहीं सर, मेरा 1 साल गैप ईयर भी है। अच्छा, एक साल गैप किया हुआ है। तो इंटर यस में सर। कौन से सब्जेक्ट थे? आप आर्ट लिया लिया हुआ था या फिर साइंस से? नहीं नहीं सर, मेरा साइंस साइंस बैकग्राउंड है। मैंने 1 साल गैप भी किया था। फिर उसके बाद हम्म। जब मैं तैयारी करने के लिए बनारस गया था, तो वहाँ हम्म। पे मैंने ऑनलाइन कोचिंग मालवी एकेडमी हम्म। कुछ। हम्म। और फिर उसके बाद जब आप मालवी एकेडमी में पढ़ाते थे तो जो पहले से सीयूटी आने से पहले जो आपने पढ़ाया था वो सब हम्म। मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया था, उसका नोट्स भी बनाया था। फिर हम्म। सीयूटी लॉन्च हो गया तो हम्म। उसके हम्म। बाद सिलेबस थोड़ा चेंज कर दिया गया था। हम्म। जी जी। फिर आपने जो पढ़ाया और जो आपने बुक सजेस्ट हम लोग किया था वही हम लोग पढ़ते रहे। अच्छा। जी अच्छा सुभाष, अब ये रहता है कि जैसे कि अभी जैसा बताया कि तुम थोड़ा पहले ये नहीं था कि जीवन में क्या करना है, लेकिन बाद में ये चीज़ें समझ में आई कि कैसे चीज़ें करनी है ना? जी जी। तो इसके पीछे एक फैमिली बैकग्राउंड भी होता है। तो फैमिली में फैमिली कितनी सपोर्टिव, तो या फैमिली क्या एक रिचर फैमिली से हो कि या फिर ऐसे ही लोअर फैमिली से हो, क्या क्या वो है क्या इस नहीं समय? सर, फैमिली बैकग्राउंड से ही फैमिली सपोर्ट भी करती है। और हम्म। मीडियम फैमिली है कि मतलब बस है, चल जाता है। अच्छा। तो जी जी। अभी ये जर्नी जारी है कि इसको बहुत ऊंचाई तक या इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया जाए, है ना? जी जी। अच्छा सुभाष, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया इस बार, तो जो बच्चे आ रहे हों उनके मन में ये सवाल रहता है कि सुभाष ने फॉलो क्या किया होगा, बुकें क्या पढ़ी होंगी, सोर्सेज क्या फॉलो किया होगा। तो तुम्हारे सोर्सेज क्या थे, बुकें क्या थी? सर मेरा सोर्स तो ऑनलाइन प्लेटफार्म था, जो आपने हम लोग को पढ़ाया था, जो हम्म। पीडीएफ प्रोवाइड किया था, जो हम्म। लास्ट में जो रिवीजन चला था। रिवीजन सेशन चला था, जी हाँ। जी, रिवीजन सेक्शन चला था, वो काफ़ी हम लोग को मदद किया रिवीजन करने के लिए। अच्छा, तो मतलब ये जो क्लासेस चली उससे सारे फ़ायदे हो गए, मतलब उसी से सारा चीज़ हो गया, लीगल स्टडीज़ में जो पढ़ाया गया वो सारी चीज़ें जी हो जी। गई। जी जी, तो बुक जो लीगल बताओ। स्टडी आप पढ़ाए थे वही हम लोग ने फॉलो किया, जो जो आप बताए थे। अच्छा सुभाष, ऐसा हुआ कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर जो क्वेश्चंस आपने कराए थे सेम वही आ गए, तो तुम्हारे एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ था? जी जी, लास्ट में मेरा तो सबसे लास्ट में हुआ था एग्ज़ाम। उसमें हम्म। से करीब 5-6 क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में छपे हुए थे। बाकी इनडायरेक्टली थे। जी अच्छा सुभाष, ये तो सोर्सेज की बातें हो गई कि सोर्सेज जो चीज़ें आप पढ़ाई गई वही सारी चीज़ें थी, है ना?
जी। अब ये बच्चों का मन में ये भी सवाल, बुकें, अच्छा ये था कि बुकों भी बुक पढ़ते थे कि बस बुक, अच्छा ऐसा होता है ना कि बच्चा जब इंटर के बाद आता है तो बहुत ऐसे, अच्छा जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं, तो ये हैबिट नहीं होती बुकों के साथ ना, जी, तो जी। उनको पढ़ने में लगता है कि पेन हो रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो जी, तुम्हारे जी। साथ क्या था? नहीं सर, बुक तो मैंने काफ़ी लास्ट में लिया था, परीक्षा करीब 1 डेढ़ महीने पहले ही लिया था। उससे हम्म। पहले जो पीडीएफ प्रोवाइड कराते थे और जो क्लास चलती थी हमने उसी से प्रिपरेशन किया था। अच्छा, बुक ऐसे रेफरेंस में थी, बाकी ऐसे रखने के लिए कि थोड़ा वो सेटिस्फेक्शन हो जाए, बुक भी है ना, बुक भी जी, देख जी। लिया। अच्छा जी, जी, ठीक है। बस बुक तो ऐसे ही ले लिए। अच्छा। अच्छा सुभाष, अब जब तुम्हारा सिलेक्शन हो ही गया है तो बच्चे अब सोच रहे हैं कि भाई सुभाष पढ़ता कितने घंटा होगा, पढ़ाई क्या है? सर पढ़ाई तो मैं जो भी लेक्चर वीडियो रिकॉर्डेड मिलता था उसको करते थे, जो आपकी लाइव क्लासेस थी करीब हम्म। वही 6 से 7 घंटे हो जाते थे। अच्छा, 6 से 7 घंटे, तो मतलब सुभाष बहुत सुधार किया है ना गांव से आने के बाद, चीज़ें मतलब जी, मेहनत बहुत करनी पड़ी होगी ना अपने आप को सुधारने में। जी, जी, गाँव से आने के बाद जब मैं बनारस गया तो काफ़ी मेहनत किया था इसके लिए। अच्छा, इसके लिए मतलब पूरा ये था कि इस बार हो ही जाना है ना। जी, जी, इससे पहले इस बार मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया में भी हुआ था बीए के लिए, अच्छा। अच्छा। और हरी सिंह गौर में भी बीए के लिए हुआ था, विश्व भारती हम्म। में भी बीए के लिए हुआ था, बीए ऑनर्स हिंदी के लिए। अच्छा। तो अभी मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मुझे बीए एलएलबी करना था। हम्म। जी। तो अच्छा, मतलब ये 3 यूनिवर्सिटी बीए के लिए अलग से हुई थी, एक जो है असम यूनिवर्सिटी बीएलएलबी के लिए हुआ है ना। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर भी थी बीए एलएलबी के लिए। अच्छा, इसमें कश्मीर में हो गया, असम में हो गया, और मतलब और पूरा मिला के 5 यूनिवर्सिटी में क्रैक किया है ना। जी, जी, 5 यूनिवर्सिटी हुई थी। ये तो बड़ी उपलब्धि हो गई सुभाष, जहाँ कभी तुम पढ़ाई की सोचते नहीं तो फिर उसके बाद 5 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्रैक करना, ये तो बड़ी बात होगी। अच्छा जी, जी। सुभाष, अब ये शुरुआत में कंटेंट तो बड़े कम रहते हैं, है ना, जी, धीरे धीरे जी। जब पेपर आने लगता है तो कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। रिवीजन का क्या फंडा था कि रिवीजन कैसे किया? सर रिवीजन का मेरा फंडा ये था कि मैं डेली का डेली जो मुझे मिलता था मैं उसको कंप्लीट करता था, हम्म। और संडे को मैं डेली बेसिस पे जितना भी टॉपिक था, जितना भी मुझे डाउट था वो सब रिवीजन करता था। हम्म। जी। और अच्छा। सोने से पहले भी मैं अगर टाइम मिलता था तो मैं एक बार देख लेता था मेन मेन पॉइंट जो मैंने अलग से अपना नोट्स बनाया था वो हम्म। चीज़। जी। अच्छा, उसको भी सोने से पहले अगर लगता था कि देख लेते तो जी, जी। सुबह से इतना पढ़ने के बाद थकान भी महसूस होती ही होगी, तो क्या हॉबी रहती थी कि अपने आप को एनर्जाइज फील कराएं कि भाई अब बहुत थकान हो गई, कुछ एनर्जी बूस्ट किया जाए, तो कैसे हॉबी में क्या था? सर हॉबी में था कि अगर थकान हो जाती थी तो कोई फेवरेट सॉन्ग वो सुन लेते थे, नहीं तो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है भीटी बीएचयू में, वहाँ पे हम्म। चले जाते थे, एक आध घंटे बैठते उठते थे फिर चले आते थे। तो सब बनारस में बीटी के पास ही रहते थे, तो जब भी होता था कि बीचों में घूम लेते थे, बीटी तो हाँ, बीटी तो हमेशा चलता रहता है, तो वहाँ आने पे थोड़ा मन जी, बदल जी, जाता वहाँ है आने ना। पे थोड़ा सुकून टाइप मिलता था और शांति थी वहाँ पे। अच्छा, तो मतलब ये एक तरीका होता था कि जब बोर हो जाते थे तो ये डेली में था कि कभी कभी होता था, डेली में था बीटी आना? नहीं सर डेली नहीं था, महीने में एक आध बार हो जाता था, नहीं तो उसके और बाद तो बाकी मैं थोड़ा टहल लेता था छत पे जाके। गाने सुनना, टहल लेना, इसी तरीके से जी, जी। अपने आप को एनर्जाइज करके फिर वापस आ जाते थे, है ना। जी, जी। अच्छा, जो इस बार आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या सजेशन होगा कि वो कब से पढ़ाई शुरू करें, कैसे करें, क्या करें? जो आने वाले बच्चे हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो ला पॉइंट चैनल से जुड़ें और जो भी हम्म। सर बताते हैं वो उनको हम्म। फॉलो करें, उतना काफ़ी हम्म। है उनके लिए प्रिपरेशन में के लिए। अच्छा, जो चीज़ें चैनल पे बताई जाती हैं, सिलेबस जितनी भी चीज़ें बताई उसको सिर्फ फॉलो करते जाएं तो सिलेक्शन जी तय है, अगर बस उसको फॉलो अगर करना है। जी, जी, अगर वो डेली बेसिस पे अगर उतना वो फॉलो कर लेते हैं तो आगे एक अच्छी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल को अवश्य प्राप्त कर लेंगे सर। अच्छा, मतलब उनके पास और अपॉर्चुनिटी है ना कि वो और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर जी, सकते जी, हैं। वो कर सकते हैं। जी। तो सुभाष लॉ पॉइंट चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, आपने देखा कि सुभाष के जो व्यूज़ हैं उसमें एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि ऐसा नहीं कि बहुत पैनिक होकर तैयारी करनी, बहुत ही आराम से सुभाष का आप
अगर इंटरव्यू सही से देखा होगा तो देखा होगा वो 10 तक तो कभी रुचि नहीं थी पढ़ाई में, लेकिन उसके बाद से जो एक होता है ना टर्निंग पॉइंट, वो आया सामने। उसके बाद से उसने प्रिपरेशन में अपना जितना समय दे सकता था उतना समय दिया। लेकिन इसका एक बात ये है कि भाई कि आप कंसिस्टेंट रहें, जब भी आप तैयारी करें तो उसके लिए आप डेली का जो भी आपका 4 घंटे का शेड्यूल है, 2 घंटे का शेड्यूल है, तो उसको आप डेली फॉलो करते रहें। और डेली फॉलो करेंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, तो आप लॉ पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, है ना। उसके बाद भी आपके कोई क्वेरीज रह जाते हैं तो आप कमेंट करेंगे, तो आने वाले 2023 के लिए हम लोग फिर से कुछ स्ट्रेटजाइज करेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के CUET UG की बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिससे आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी और फिर आप प्रिपरेशन आगे अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे पुराने हैं उसको ये शेयर कर देंगे, आने वाले अपने जो भी सहपाठी हैं, मित्र हैं, रिलेटिव हैं, उनको भेज देंगे, ताकि वो भी इस तरीके से वीडियोज़ देखकर अपने आप को क्या कर पाएँ, मोटिवेट कर पाएँ, चैनलाइज कर पाएँ, ताकि वो तैयारी कर सकें। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए बच्चे के साथ। थैंक यू।